ये यूके में रिहाइश पजीर है। इनका ट्रस्ट जिन्होंने तोड़ा है वो इनके अपने सगे मामू हैं। मामू को मैंने 20 साल पहले दुकान दी थी हाल रोड सेंटर। आई हूँ 3.5 साल के बाद मैंने इनको वॉइस मैसेज किया कि मामू मुझे अपनी दुकान वापस चाहिए, शाम को मैं दुकान पे जाऊंगी और मैं उधर आ जाए। तो कहा कैसे आए हो, ये दुकान नहीं मिलेगी, ये आप ऐसे नहीं करें फलाना। जब मैंने कहा नहीं तुम मेरे टेनेंट नहीं हो, तुम निकल जाओ मेरी दुकान से, तुम्हारे बाप से मैं बात करूँ। मैंने दवाई खाने के लिए पर्स खोला, इसने मेरा पर्स उल्टाया, 4.5 लाख आईफोन और मेरे 4 तोले की चेन और 1.5 तोले की अंगूठी वो सारे गिर गए और कुछ पेपर। इसने फटाफट डाल के जेब में डाल के मुझे पटका दीवार के साथ। आपको दीवार में मारा है? उसको शर्म होती तो ये करता ना, बाप से माँ ने भेजा उसको कि जा उसके साथ मार पटाई करके उसको दुकान से निकाल। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, ANN की जानिब से आपका मेजबान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो खतून मेरे साथ मौजूद हैं ये यूके में रिहाइश पजीर हैं, लेकिन जब अब्रोड के लोग अगर किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो फिर सारी ज़िंदगी वो ट्रस्ट कायम रखने की कोशिश करते हैं, मगर जब एक दफ़ा वो ट्रस्ट टूट जाए तो दोबारा कभी उस शख्स के ऊपर वो ट्रस्ट नहीं करते। इनका ट्रस्ट जिन्होंने तोड़ा है वो इनके अपने सगे मामू हैं। सारी ज़िंदगी वहाँ से कमाई हुई कमाई को पाकिस्तान भेजते रहे कि शायद हमारा कुछ पाकिस्तान में बन जाए, क्योंकि जब बंदा सारी ज़िंदगी बाहर रहता है तो आखिरकार उसका एंड उसका अपना मुल्क होता है जहाँ से वो तमाम अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करता है। मामू ने फ्रॉड किस तरह किया, किस तरह चालाकी से इनको अपने जाल में फंसाया, क्या तफसीलात हैं, क्या कहानी है, तमाम जानते हैं आमीनी की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? नजमा नियाजी। अच्छा, मामू ने क्या किया आपके साथ, किस तरह फ्रॉड किया? मामू को मैंने 20 साल पहले दुकान दी थी हाल रोड सेंटर, 27G मेरी दुकान का नाम है। तो पहले किसी और के पास थी, उसके बाद फिर मामू ने अपने लिया कि जो किराया तुम्हें बाहर वाले देते मैं तुम्हें दूंगा, तो मुझे किराया दुकान दे दो। मैंने दे दी, कभी कोई किराया नहीं मिला। अभी 3-3.5 साल पहले मैं आई और मैंने एग्रीमेंट बनाया, उस पर भी काफ़ी वो चिल्लाए और लड़े, बनाने के मूड में नहीं थे। शायद उनको ये लगता होगा कि अगर एग्रीमेंट बना लूँगा तो मैं मालिक नहीं बन सकता। तो खैर एनीवे वो एट द एंड काफ़ी आर्ग्यूमेंट के बाद मैंने उनसे एग्रीमेंट बनाया टेनेंसी का और फिर मैं चली गई। अब मैं कितनी देर से आप पाकिस्तान को छोड़ के बाहर यूके में रह रहे हैं? 40 ईयर्स हो गए। ईयर से बाहर रह रही हैं हाँ, रह रही हूँ। और आप बाहर के रूल्स एंड रेगुलेशंस की तरह पाकिस्तान में चल रही थी? जी बिल्कुल। वो यहाँ तो इतना जुल्म होता है, वहाँ तो जुल्म होता ही नहीं है। अगर हो तो पूरी सज़ा मिलती है उस शख्स को। तो मुझे तो इतना अंदाज़ा नहीं था कि ऐसे मेरे साथ नागहानी मेरे साथ बिहेव करेंगे। तो एनीवे मामून को मैंने आने से पहले, अब एग्रीमेंट के बनाने के बाद भी उन्होंने मुझे एक पाई पैसा नहीं दिया। उनके पास हाँ, शॉप किस तरह बनाई, वहाँ से आप इनको पैसे भेजती थी? ये तमाम यहाँ के मामला देख, वहाँ से मैं पैसे भेजती थी। कितने पैसे भेज देती थी? नहीं, ये शॉप तो मैंने कैश पे खरीदी थी। नहीं, इन्होंने खरीदी थी या आप खुद बाय करके इनको देख? नहीं, मैं बाय की थी। बाय करके जब मैं आई हुई थी बाय की है और फिर इनको किसी किराएदार को दे दी। किराएदार ने 5-6 साल गुजारे, फिर इन्होंने मांग ली, तो 20 साल से इनके पास है। वहाँ पे क्या काम करते थे? वो इलेक्ट्रॉनिक का कुछ समथिंग ना। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे, किराएदार चला गया, इन्होंने कहा मुझे दे दो, मैं तुम्हें दे दूंगा जो भी किराया बाहर देते हैं। तो मैंने दे दी। 20 साल से इनके पास थी। 3 साल पहले मैंने आई हूँ तो एग्रीमेंट किया है बड़ी मुश्किल से। अब मैंने आई हूँ 3.5 साल के बाद, तो मैंने इनको वॉइस मैसेज किया कि मामू मुझे अपनी दुकान वापस चाहिए, प्लीज़ मेरी दुकान अक्टूबर को खाली कर दे। अक्टूबर को आई तो 27 अक्टूबर। तो मैंने इनको रिसेंटली जो मंथ अक्टूबर गुजरा है, जी अक्टूबर में मैं जब आई हूँ 27 को, तो इन्होंने मुझे चाबी नहीं दी। मैंने कहा चलो शायद एंड ऑफ अक्टूबर देंगे। नवंबर चढ़ा तो मैंने इनको फ़ोन किया तो इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। और मामी ने, मैं जब आई थी तो इनके घर गई थी, मिलने के लिए गई थी। तो मेरी अब्दुल मजीद की बीवी ने कहा मेरे नेक्स्ट डोर जहाँ मेरी जोहर टाउन में कोठी है कि नजमा को कहना हमारे घर ना आए। अब मैंने जब मैसेज किया कि मुझे चाबी चाहिए तो इन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया। और मैंने बलाल जो मुझे अब्दुल मजीद का बेटा है उसको मैंने कहा कि ये मेरे वॉइस मैसेज हैं, तो मैं अपने अब्बू को बोल दो कि मुझे चाबी चाहिए। तो अगर उसने थोड़ा सा आर्ग्यू कि मैंने कहा देखो तुम मेरे टेनेंट नहीं हो, तो लिहाजा तुम अब मेरा मैसेज दे दो, मैं शाम को, उनके बेटे ने, शाम को मैं दुकान पे जाऊंगी और मैं उधर आ जाए। दुकान पे आप अकेली गई? मैं अकेली गई थी। तो मेरे मामू ने आगे वो दुकान मेरी सबलेट की हुई है, 2 टेनेंट बैठाए हुए हैं जो कि जो भी कमाते हैं ना
और पार्टनरशिप 50-50 पार्टनरशिप, दुकान मेरी और फ़ायदा ये ले रहे हैं और मुझे कुछ भी नहीं देते। शाम को बिलाल आता है तो मैं कहती हूँ मैं नमाज़ पढ़ रही थी अंदर, तो इसने ताला खोला, मेरे दुकान के पीछे एक छोटा सा दफ्तर बनाया हुआ है, उसने आके ताला खोला कि नमाज अंदर पढ़ ले। मैंने पढ़ के तो कहा कैसे आए हो, ये दुकान नहीं मिलेगी, ये आप ऐसे नहीं करें, फलाना, आर्ग्यू शुरू कर दिया। जब मैंने कहा नहीं तुम मेरे टेनेंट नहीं हो, तुम निकल जाओ मेरी दुकान से, तुम्हारे बाप से मैं बात करूँगी। इससे मैंने दवाई खाने के लिए पर्स खोला तो वो खुला था ऑलरेडी। इसमें मेरा पर्स उल्टाया और उसमें मेरे 4.5 लाख, मेरा आईफोन और मेरे 4 तोले की चेन और 1.5 तोले की अंगूठी और मेरे बच्ची के जो मैंने शॉपर रखा हुआ था उसमें एक दुपट्टा था मैचिंग करके, मैं कोई लेस लेकर आई थी इशरे से, वो सारे गिर गए। और कुछ पेपर। पैसे कहाँ पे गए हैं वो? पैसे मेरे बैग में गिर गए हैं। तो आपने उठाए नहीं बात? मैं इसने झपटा ना और बैग में डालने लगा, मैंने झपट के इसको हटाया, इसने फटाफट डाल के जेब में डाल के मुझे पटका दीवार के साथ। आपको दीवार में मारा है? दीवार में मारा और फिर मेरा सर चकरा गया और मेरे उंगली पे से खून निकलने लगा। ये उसको शर्म नहीं आई आपको दीवार में पटकते हुए कि आपका एक क्या रिश्ता है उसके साथ और उसने आपके साथ इतना जुल्म किया? उसको शर्म होती तो ये करता ना, बाप से माँ ने भेजा उसको कि जा उसके साथ मार पटाई करके उसको दुकान से निकाल, माँ बाप ने भेजा था उसको। दहशत। एप्लीकेशन करवाई आप? जी मैंने एप्लीकेशन। पुलिस क्या कह रही? पुलिस तो कोई मेरा साथ ही नहीं दे रही। वो मैंने जब केस का एप्लीकेशन लिखी, उन्होंने कहा मेडिकल भी करवा लो। मेडिकल 10 दिन के बाद आया, फिर FIR काटी, मुझे फ़ोन आया FIR काट गई है। और मैंने कहा अब नेक्स्ट क्या करना है? हम मंडे को इसको अदालत में लेके जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। इसको अरेस्ट किया पुलिस ने? पुलिस ने कहा हमने अरेस्ट कर लिया। अच्छा, आपने पता है आपके किया है कि पुलिस ऐसे ही कह रही है? नहीं, सैटरडे को उनका फ़ोन आया, जब अब FIR सैटरडे कटी है, साथ ही मुझे फ़ोन आया कि हमने उसको अरेस्ट कर लिया। मैंने कहा अब नेक्स्ट स्टेप क्या? कहते हैं हम मंडे को इसकी बेल के लिए जाएंगे अगर अदालत ने दी तो। मैंने कहा ठीक है मैं अपना लॉयर लाऊंगी। उन्होंने संडे को ही शाम को, सैटरडे शाम को अरेस्ट किए, संडे को उन्होंने बेल करा दी। मुझे बताया संडे को कैसे बेल होगी? संडे तो ऑफ होता है। मुझे नहीं पता, उन्होंने फ़ोन किया नहीं कुछ स्पेशल होते हैं, कोई बैठता है मजिस्ट्रेट। अब आप क्या चाहती हैं? पुलिस तो कोई तावन नहीं कर रही। इवन SP साहब को मैंने, जब मेरी एप्लीकेशन लिखी गई, ये मेरे जो चीज़ें गुमी है ऐड नहीं की। मुझे वो साकिब मुहर्रर उसने कहा कि ये बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान है, इतनी लंबी डिटेल नहीं लिखी जा सकती, फिर पास नहीं होती FIR। तो मैंने कहा चलो ठीक है। जब FIR कटी आनन फानन, मैंने जब ये अपनी चीज़ें चोरी होने की भी, उसने कहा ASI ने कि आप SP साहब से करवाएं ये मार्क। अच्छा, अब सारा उन्होंने कर दिया लेकिन पुलिस आपके साथ ताउन नहीं कर रही। DSP जब आप पहले पाकिस्तान आती थी तो आप खुशी खुशी आती होंगी कि मैं फ्रेश होंगी जाके, लेकिन अब आपके साथ ये वाकया पेश आ गया है, क्या अब आप कभी पाकिस्तान वापस आएंगी? कभी भी नहीं मैं सोच सकती कि मेरा इतना दिल दुखा है कि अपने बेतबारी लोग हो गए हैं, पुलिस तावन नहीं करती, यहाँ को हिफाजत नहीं, आपकी जान की हिफाजत नहीं है। मुझे उसने थ्रेट किया मैं कत्ल कर दूंगा बिलाल ने। हाँ, और मैं मेरी चीज़ें चुरा ली। ये कितनी खुली बदमाशी है। तो ये तो गूंज है। तो यहाँ पर खून सफ़ेद हो गए हैं, पुलिस इनके साथ कोई ताउन नहीं कर रही। ये यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस को UK की तरह फॉलो कर रही हैं कि मैं अगर पुलिस के पास जाऊंगी तो पुलिस मेरे साथ ताउन करेगी, जो मेरा हक है वो मुझे वापस मिलेगा। लेकिन यहाँ की पुलिस इनको ये कहकर टाल देती है कि ये पाकिस्तान है, ये UK नहीं है कि यहाँ पर तमाम चीज़ें ऐड की जाएंगी। मेरी तमाम पुलिस ऑफिसर से अपील है कि जल्द अज जल्द इनको इंसाफ दिया जाए, इनकी शॉप, इनके जेवर, इनका कैश इनको वापस दिलवाया जाए, ताकि ये हम तमाम लोगों पर एक सवालिया निशान है कि आखिर पाकिस्तान में ही क्यों ये चीज़ें नहीं होती। बाकी ममालिक भी हैं जो कि हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, इसी वजह से कर रहे हैं कि वो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।